नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी की कि मैं इस 2022 में मैं अपने फाइनेंशियल गोल को कहां तक अचीव करने वाला हूं। इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिससे मैं लो रिस्क पे एक हाई प्रॉफिट गेन कर सकता हूं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने इजीएस्ट वे से स्टॉक को सिलेक्ट कर पाता हूं जो कि एक हाई रिटर्न देते हैं एक लो रिस्क पे, जिसमें हम बात बहुत सारे उन सारे वेबसाइटों के बारे में, उन सारे एनालिसिस साइट्स के बारे में जिससे मैं अपने स्टॉक को सिलेक्ट करने में उन सारी चीज़ों का यूज़ करता हूं। और उससे भी जरूरी चीज़ ये रहने वाला है कि अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ इसे को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टॉक्स सिलेक्शन के प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट दिन दुनी रात चौगुनी करने वाली है। और मैं आपको एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर के फियर है तो प्लीज उस फियर को आप दूर रख दो, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर चीज के बारे में, फियर से रिलेटेड मैं सारी चीजें आपकी दूर करने वाला हूँ। और ये बताने वाला हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं जिससे मैं एक बहुत बड़ा सेटअप अपना बना सकूँ। सेटअप इन द मीन्स कि मैं एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस शुरू कर सकूँ या एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, बार, मैरिज हॉल या कोई भी ऐसा बहुत बड़ा, मतलब उसके लिए मेरे पास वैसे कुछ फाइनेंशियल बैकअप प्लान्स नहीं है। तो ऐसे में बस एक ऐसा रास्ता मुझे दिखता है, वो है कि स्टॉक मार्केट, जहाँ पे मैं अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। बस थोड़ी सी एनालिसिस, थोड़ी सी एजुकेशन और थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और इन सारी चीजों को एक साथ करके अपने अंदर खुद इन चीजों को समझ के, जान के, मैं अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में बस एक ये लाइफ का टारगेट रख लिया हूँ कि मुझे स्टॉक मार्केट से अपने गोल्स को पूरे करने हैं। और वो गोल्स मैं कैसे पूरे करता हूँ, कौन से चैनल में मैं अपने पैसे को यूटिलाइज करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन में ट्रेड कब खरीदता हूँ, ऑप्शन में कब निकलता हूँ, कब स्टॉप लॉस लगाता हूँ, इन सारी चीजों को इन डेप्थ जा करके हम लोग थोड़ी थोड़ी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और आज मेनली बात करने वाले हैं मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मैं अपने इस 2022 के गोल को कहां तक लेके जा सकता हूं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना समय वेस्ट किए आइए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स बिगिन। एक्चुअली में दोस्तों, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले, अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप इस चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू से, क्योंकि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है और मैं एक सिक्योरनेस महसूस करता हूँ अंदर से, हालांकि सिक्योरिटी जैसी चीज़ लाइफ में कुछ भी नहीं होती है, बट मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू से, एटलीस्ट 15 ईयर व्यू से मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जिसका ओवरव्यू में साल में मैं 3 बार वॉच करता हूँ। यानी कि हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पे मैं उस चार्ट को देख लेता हूँ, मंथली चार्ट पे, कि चलो ये कैसे चल रहा है स्टॉक, मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट ही है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं मंथली चार्ट से भी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करता हूँ। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं मंथली चार्ट एनालिसिस जब करता हूँ कैसे करता हूँ और वो स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करता हूँ। तो एक्चुअली में मेरा जो इन्वेस्टमेंट एरिया होता है वो एक लॉन्ग टर्म व्यू से होता है और एक मंथली जनरेट इनकम से होता है। लॉन्ग टर्म व्यू में मैं इन्वेस्टमेंट करते जाता हूँ, यानी कि 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी। अगर उसमें मुझे डिप मिलता है मार्केट, यानी कि जब फॉल होती है और फॉल होने में जब वो 7 to 8% करेक्शन हो जाता है, मैं उसमें पहला इंस्टॉलमेंट अपना फिर डालता हूँ। तो ऐसे करके मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और इन्वेस्टमेंट का जो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है दोस्तों, मार्केट जब गिरे, एक ऐसे और कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। और मैं आपको, अगर आप मेरे प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आप उसमें जा करके देखोगे तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन सारे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर उन स्टॉक में अगर आप अपना वॉच करते हो, अगर उस स्टॉक में अगर आप अपना टाइम टू टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो आपको एक मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है। और यहाँ से हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो एक अलग वे में जा रही है। और यहाँ से डिजिटलाइजेशन का जो जनरेशन चेंज आ रहा है हमारे लाइफ में,
कमाल की बात ये होने वाली है कि यहाँ से हर चीज़ों में फुल्ली डिजिटलाइजेशन आने वाली है, चाहे वो हमारे व्हीकल्स को लेकर के हों, हमारे नेट सर्फिंग को लेकर के हों, हमारे लाइफ को लेकर के हों, हमारे एजुकेशन को लेकर के हों। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन डिजिटलाइजेशन। तो अब हम सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये जानते हैं कि सबसे पहले मैं अपना स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करता हूँ और उसका क्या प्रोसेस रखता हूँ। आइए चलते हैं और सीधे स्क्रीन पे जाके देखते हैं। आइए दोस्तों, तो सीधे चलते हैं अपने सिस्टम पे और सिस्टम पे चल के ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं अपना स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे शुरू करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक साइट खोल के रखी है टिकट.इन, और टिकट.इन पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं अपने अकाउंट से, सिंपल आप अपने जीमेल से या किसी भी गूगल अकाउंट से आप अपने इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा और इस तरह के इंटरफेस पे तो यहाँ पे जब आप स्क्रीनर से कर लेते हैं लॉगिन, यहाँ पे इस कर्सर पे आके जब आप स्क्रीनर पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है ऐड फिल्टर, यानी कि आप कुछ यहाँ पे फिल्टर्स हमें ऐड करने हैं। जो मैं पहला फिल्टर अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए ऐड करता हूँ वो है रेवेन्यू 5 ईयर्स हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ। ओके, और क्योंकि 5 ईयर्स में उस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू जो जनरेट की है और वो रेवेन्यू की जनरेट की सेटिंग हम यहाँ से कर लेते हैं, यानी -68 से नहीं, हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं उस स्टॉक ने, मुझे वैसे स्टॉक चाहिए जो एटलीस्ट 0 से 100% का रिटर्न जिसने दिया हुआ हो एटलीस्ट। ओके, और ये कर लेते हैं। और हम कैसे सेक्टर में जाएंगे, हम सबसे पहले लार्ज कैप में जाएंगे। आई डोंट वांट एनी रिस्क, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो मैं लार्ज कैप वाले फंड में जाऊंगा जिसमें मुझे कम रिस्क महसूस होता है, कम वॉलेटिलिटी महसूस होती है। और उसके बाद हम एक और फिल्टर ऐड करेंगे जो कि हमारा रहेगा अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक्स रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क कैलकुलेटेड यूजिंग 104 वीक्स प्राइस क्लोज पॉइंट, यानी कि 104 वीक प्राइस क्लोज पॉइंट्स के वो यहाँ पे रेवेन्यू आपको शो करता है। अल्फा यानी कि हर ईयर उसने कितने % का रिटर्न आपको बना के दिया है। ओके, सिलेक्ट अल्फा। अल्फा हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अल्फा की सेटिंग करते हैं, हमें वो एटलीस्ट 0 से कितने % से ग्रो हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि वो माइनस में नहीं, इसको हम मान के चलते हैं कि वो 1% से एटलीस्ट जितने हाई पॉइंट्स पर उसने ग्रोथ बना के दिया है। और सबसे ज़रूरी जो हमारा रहने वाला है लास्ट फिल्टर वो है बीटा। जी हाँ, बीटा BETA। और ये बीटा क्या है? बीटा एक्चुअली में जब आपका निफ्टी 2% ऊपर जाता है तो आपका बीटा अगर 2% है तो वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 2%, यानी कि 5 दूनी 10, वो 10% ऊपर जाएगा। बट अगर निफ्टी 1% नीचे आएगा और अगर आपके स्टॉक्स का बीटा 3% है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 वो 50% नीचे मार्केट आएगा। तो हाई बीटा, आई डोंट वांट हाई बीटा। मैं बीटा कहाँ तक ले सकता हूँ? मैं बीटा वहाँ तक ले सकता हूँ जहाँ पे एटलीस्ट मुझे 0 टू मुझे मैक्सिमम बीटा जो चाहिए वो 1.5 तक का चाहिए, 1.47। ओके, 1.5 यानी कि 1.5% तक का बीटा मुझे समझ में आता है कि यानी कि मार्केट जब 1% 2% ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉक्स 1.5 यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5
7.5% ऊपर जाएगा। जब मार्केट नीचे आएगा तो मेरा मार्केट एटलीस्ट 4 से 5% ही नीचे आएगा। तो मुझे हाई बीटा स्टॉक्स हम लोगों को नहीं सेलेक्ट करना होता है। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं और आपको किसी प्रकार के रिस्क नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, लो बीटा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ये हो गया लो बीटा। ये हो गया हमारा लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप, और अब आ जाते हैं, ये है हमारा लार्ज कैप। देखिए हमें जो स्टॉक्स यहाँ मिल रहे हैं वो हमें 20 स्टॉक मिल रहे हैं, 20 नहीं, यहाँ से 40 स्टॉक मिल रहे हैं। अब इस 40 स्टॉक में हमें ये देखना है 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि अगर रिलायंस की बात की जाए ये 9% CAGR से ग्रो हुआ है, इसका बीटा आप देख रहे हैं, और सबसे अच्छा रिटर्न जो बना करके दिया है, ये चलते हैं, सबसे अच्छा रिटर्न जो बना के दिया है 31% का बना के रिटर्न दिया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने, जिसका बीटा काफ़ी लो रहने वाला है। और ये देखिए 45% SRF लिमिटेड 45%। अगर आप देख पा रहे हो ये SRF का 45% से ग्रो हुआ है, बर्जर पेंट 20.40 CAGR से ग्रो हुआ है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 36.52 से ग्रो हुआ है, अपोलो, यानी कि ये सारे जो प्रोसेस हैं, डिविस लैब 24.56% CAGR से ग्रो हुआ है, LTI यानी कि लार्जन एंड टर्बो इंपोर्ट 34 पॉइंट से ग्रो हुआ है। ये सारे ऐसे स्टॉक जिसका बीटा भी कम है और रेवेन्यू ग्रोथ भी ज़्यादा है, और इसका 5 साल का रिटर्न अप्रॉक्स देखें तो ये देता है SBI लाइफ इंश्योरेंस 33%, 15.94%, ICICI। ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको एक अच्छा पैसा बना करके देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा रहने वाला है सेक्टर, अगर आप यहाँ से चाहें तो कोई सेक्टर, जैसे हम यहाँ पे अगर IT सेलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर मुझे केवल IT में इन्वेस्ट करना है जिसका बीटा बहुत कम हो, तो आइए देखते हैं। अल्फा LTI 34 से ग्रो हुआ है, माइंडट्री 41.98% से ग्रो हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं एक पेड वर्जन मैंने बाई नहीं किया है, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, अपने कॉपी पे नोट कर लेता हूँ LTI, माइंडट्री, एम्फेसिस और इन्फोसिस या भारत इलेक्ट्रॉनिक BEL भी हो सकता है। तो ऐसे आप हर सेक्टर में जा कर के बारी बारी से अपने स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, हेल्थ हो, एनर्जी हो, और आप ये सारे फिल्टर्स लगा करके अपने ग्रोथ को आप एक ऑसम स्तर पे लेके जा सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आपको अभी जो मैं दे रहा हूँ, ये सीरीज़ 1 है। इसके बाद मैं इसके 5 सीरीज बनाने वाला हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, और वीडियो मुझे लंबा नहीं रखना है। तो ये सारे तरीके आपके इन्वेस्टमेंट को स्टार्टिंग आप करो यहाँ से, और मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें अगर आप अल्फ़ा बीटा समझ गए, अल्फ़ा और बीटा और 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ लगा करके, ये 3 फिल्टर लगा करके आप अपने स्टॉक को सेलेक्ट करो। IT से 2 स्टॉक्स लो, इंडस्ट्रियल से 2 स्टॉक्स लो, हेल्थ सेक्टर से 2 स्टॉक्स लो, एनर्जी से 2 स्टॉक्स लो। एनर्जी से जब आप लेते हो तो देखो यहाँ एनर्जी का आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका अप्रॉक्स अल्फा 9% है और जिसका बीटा 1.14% है। फिनेंस की बात की जाए तो फिनेंस में आपको यहाँ कुछ स्टॉक्स दिख जाते हैं। केवल एक बार आप जब ये फिल्टर इन कर देते हो, इसके बाद आप हर सेक्टर को यहाँ से देख सकते हो। तो एनर्जी सेक्टर को मैं यहाँ हटा देता हूँ और मैं फाइनेंशियल सेक्टर को देख लेता हूँ, चाहे वो स्टेट बैंक हो, ICICI लोम्बार्ड हो। यहाँ मैं 20% से ऊपर तक के स्टॉक्स में जाता हूँ, जिसका एटलीस्ट 20% से ऊपर मुथूट फाइनेंस के साथ मैं यहाँ जा सकता हूँ।